हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायनात क्रिएशन यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो 10 से 12 साल की बच्ची का जो पैंट और कुर्ती यानी कि नॉर्मल ड्रेस रहता है उसकी मैं कटिंग बताऊंगी। काफ़ी सारी जो कमेंट्स हैं मुझे इसलिए आ रही थी कि आप बच्चियों के ड्रेस कैसे बनाते हैं, उस हिसाब से हमें कोई मेज़रमेंट बताइए। तो आज मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। ये 10 से 12 साल की बच्ची के लिए जो ड्रेस है वो है पैंट और कुर्ती। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करते हैं। तो पैंट की कटिंग करने के लिए 1 इंच मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे। तो 1 इंच पे जो हमने रखा है वहाँ पे हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच मार्जिन रखा है वहाँ पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। पैंट की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 31 इंच। तो 31 इंच पे मार्क करेंगे। ये 10 से 12 साल की बच्ची के लिए लेंथ है। आप अगर अपने अकॉर्डिंग अगर 1-2 इंच ज़्यादा हो तो आप उसके हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे फ़ोल्ड के लिए। नीचे से मोरी में जो फोल्ड रहता है उसके लिए 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। एज अगर कम है तो आधा इंच 1 इंच जितना कम कर सकते हो। एज ज़्यादा है तो आधा इंच से 1 इंच आप ज़्यादा भी रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम हमारी जो सीट की साइज़ है, हिप्स है हमारे, उसका 4th पार्ट करना है। तो सीट हमारी 32 है, 4th पार्ट 8 आएगा, प्लस 1 इंच हम करेंगे। तो 8 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे, 9 इंच पे मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से भी हमें सीट का 4th पार्ट करना है। जो मेज़रमेंट हमने यहाँ पे रखा वही रखना है, 8 इंच प्लस 1 इंच। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। और 1.5 इंच पे जहाँ पे मार्किंग की है ऊपर से भी 1.5 इंच के ही इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ पे जो आसन के लिए गोलाई आती है वो हम दे देंगे। मेज़रमेंट यही है। और बाकी ऊपर से जो हमने 1 इंच रखा था वो पीछे का जो आसन रहता है उसके लिए रखा था। तो इस तरह से हमें इसको जॉइंट कर देना है। वो थोड़ा सा कट हो गया है तो मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाई, जब मैं वीडियो बना रही थी तब प्रॉपर नहीं आया है। तो अभी यहाँ पे हमें मोरी रखनी है। तो मोरी हमारी 13 इंच है, तो 13 का जो आधा है उस पर हम मार्किंग करेंगे 6.5 पे, प्लस 1 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे हमें इस तरह से, अगर आपके पास स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप टैप से भी मार्किंग कर सकते हो। मेरे पास स्केल अवेलेबल है तो मैं स्केल से करूँगी ताकि परफेक्ट इसका जो फिटिंग है परफेक्ट है एकदम। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है। नॉर्मल पैंट है वही आती है, तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे ऊपर के कुर्ते की कटिंग। लेकिन इससे पहले हमें जो आधा इंच जो आगे की आसन के लिए हमें कम चाहिए होता है तो इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। सिर्फ पीछे के आसन के लिए हमें आधा इंच 1 इंच ज़्यादा रखना है। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हम ऊपर के कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो अब हम ऊपर का जो टॉप है उसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेस करके इसको सही से बिठा देती हूँ ताकि थोड़े से धागे जितना भी यहाँ वहाँ ना हो। अगर लेडीज़ का जो मेज़रमेंट रहता है वो धागे जितना भी अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो तो फिटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर का मेज़रमेंट लेती हूँ। शोल्डर जो हमारा है 13 इंच है, 13 का आधा होता है 6.5 पे मार्किंग की है। आर्म होल भी मैंने यहाँ से भी 6.5 पे मार्किंग की हुई है। अब इसकी वेस्ट की लेंथ है वो रखी है 12 इंच और इसकी हिप्स की जो लेंथ है वो 18.5 इंच पे मार्किंग की हुई है। तो अभी इसको जितनी मार्किंग की हुई है उस पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको नहीं पता चलता है तो जितना आपने आर्म होल रखा है उस हिसाब से 3 कर सकते हो। 6.5 और 6.5 वेस्ट की, 6.5 हिप्स की साइज़। 6.5 करोगे तो 18-19 तक ही आता है। ऊपर शोल्डर 6.5 है तो यहाँ पे 6.5 पे मार्किंग करके इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अभी इसकी जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग आप जितनी चाहिए उतनी रख सकते हो, आप उसका मेज़रमेंट लेके। यहाँ पे मैंने इसकी जो लेंथ है वो 35 रखी है, प्लस हम 1-2 इंच जो सिलाई के लिए रखते हैं वो मैंने रखा है। अब इसकी जो चेस्ट है 32 है, इसका 4th पार्ट करते हैं तो 8 इंच आता है, प्लस 1 से 1.5 इंच आप सिलाई के लिए रखो। वेस्ट है 30 है, 4th पार्ट करेंगे 7.5 आता है, प्लस 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। ऊपर चेस्ट का जितना मेज़रमेंट है उसकी अकॉर्डिंग सीट का जो मेज़रमेंट है वो आधा इंच ज़्यादा आता है। तो हिप्स की जो इसकी साइज़ है वो 34 है, 34 का हम 4th पार्ट करेंगे, 8.5 पे मार्किंग करेंगे और प्लस 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे।
और यहाँ से भी उतना ही रखेंगे जितना हमने हिप्स का मेज़रमेंट रखा है। तो सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। अब सबसे पहले हमें जो है वो सब जितनी भी हमने मेज़रमेंट ली हुई सब हम इसकी मार्किंग कर देंगे, इस तरह से लाइन कर देंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर दिखे। अब इसका जो स्लीव का राउंड शेप है वो हम दे देंगे इस तरह से। ये पीछे की स्लीव का आ गया है। आगे की स्लीव के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ½ इंच रखेंगे। जो बड़े की साइज़ में 1 इंच रखते हैं, यहाँ से भी 1 इंच रखते हैं, तो यहाँ से हम ½ इंच रखेंगे। नेक की विड्थ है वो हमें 2.5 इंच रखी है और जितने भी हमने मेज़रमेंट यहाँ से ली है सब पे मार्किंग कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। मैंने सिर्फ इसकी मेज़रमेंट बताई है, सिलाई नहीं बताई है, क्योंकि सिर्फ जो मुझे कहते हैं कि मुझे मेज़रमेंट चाहिए, कमेंट में भी आते थे, तो सिर्फ मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए जो कटिंग करते हैं वो और हमारा कटिंग करते हैं उसमें कितना डिफरेंस है वही मैं बताना चाहती थी। तो इसका जो फ्रंट का नेक की लेंथ है वो हम 5.5 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो, ज़्यादा नहीं रख सकते हो, आप कम रख सकते हो, क्योंकि 5.5 बहुत है 10 से 12 साल की बच्ची के लिए। तो अभी इसका जो बैक का जो नेक है वो हम 3 इंच रखेंगे। आप हुक डालते हो तो आपको 3 इंच रखनी है, अगर आप हुक नहीं डालते हो तो आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वरना जब मतलब ऊपर से आप पहनोगे तब आपके बच्ची को बहुत ही दिक्कत होगी पहनने में। बच्चे का ड्रेस हो तो फिर नॉर्मल आप हुक रख ही दो, या फिर चेन डालते हो तो वो भी आप रख दो ताकि उसको पहनने में कोई दिक्कत ना हो। अभी आगे पीछे का नेक है उसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। बैक का जो नेक था उसकी मैंने कटिंग कर दी है, आगे का जो नेक है उसकी भी हम कटिंग करेंगे। इसकी मैंने सिलाई नहीं बताई है क्योंकि मुझे सिर्फ मेज़रमेंट बताना था। अगर मेरे ये बच्चियों की सिलाई देखनी है वीडियो में तो मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है, उस पर मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो बस अभी इसकी जो स्लीव है वो बाकी रह गई है। तो आर्म होल हमने जितना रखा है स्लीव उसके हिसाब से कट होती है। आर्म होल हमने यहाँ पे रखा था 6.5 इंच, उस पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है। जैसे कि हमने सिलाई मार्जिन के लिए जो रखते हैं वो हमें एक्स्ट्रा रखने का होता है। सिलाई मार्जिन अगर आपने 1.5 इंच रखा है तो आर्म होल प्लस 1.5 इंच करो, अगर आपने सिलाई मार्जिन 1 इंच रखा है तो आर्म होल प्लस 1 इंच करो। यहाँ पे हम स्लीव के शेप के लिए हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो स्लीव का शेप रहता है उसके लिए। तो अभी हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो आपको लेंथ जितनी भी रखनी हो, ये मेरी लेंथ है वो एल्बो तक है तो मैं 9 इंच पे मार्किंग करूँगी, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे हम। और इसकी जो विड्थ है वो भी 9 इंच है, तो 4.5 पे मार्किंग करने के बाद हम ½ इंच या 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच, और इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। ये डीपली मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये जिसको कटिंग आती है, जो ऑलरेडी स्टिच करते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो मेरे और भी वीडियो है जिसमें मैंने बहुत ही स्लोली इसमें बताया है, समझाया है, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये आगे की स्लीव के लिए हम कट करेंगे, आगे की स्लीव के शेप के लिए हम कट करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें प्यारा सा कोई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।